नमस्कार, स्वागत है आपका यू न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। IAP के बैनर तले नवजात शिशुओं की आपातकालीन बीमारियों को लेकर कार्यशाला का किया आयोजन। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नवजात शिशुओं की गंभीर बीमारियों के लिए टीकाकरण एवं अन्य सुविधाएं सरकारी एवं गैर सरकारी अस्पतालों में सुचारू रूप से संचालित की गई है, लेकिन संसाधन के चलते बहुत से नवजात शिशुओं को सही समय पर सही इलाज नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से नवजात शिशुओं की मौत हो जाती है। वहीं कुछ जगहों पर नवजात शिशु जो कि गंभीर बीमारियों से पीड़ित होते हैं, ऐसे बच्चों को इलाज की तकनीकी का होना भी अनिवार्य होता है। अलीगढ़ में IAP के बैनर तले नवजात शिशुओं की गंभीर बीमारियों को नई तकनीकी से इलाज करने के उद्देश्य से एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें अलीगढ़ शहर के सभी वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञों के साथ साथ दिल्ली NCR एवं अन्य जिलों के डॉक्टरों ने भी हिस्सा लिया। इस सेमिनार में अचानक नवजात शिशुओं की गंभीर बीमारियों को लेकर मंथन किया गया। नवजात शिशुओं में आजकल बहुत सी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। तरह की कॉन्फ्रेंस रखी गई है और कितने दिन से ये चलेगी? ये एक दिन की वर्कशॉप है। मैं डॉक्टर आलोक कुलश्रेष्ठ, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स अलीगढ़ का अध्यक्ष हूँ और ये हमने पीकार्ड वर्कशॉप रखी है। पीकार्ड का मतलब है पीडियाट्रिक इमरजेंसी केयर एंड रिससिटेशन ट्रेनिंग। मतलब जो बच्चे बहुत सीरियस हालत में आते हैं कि एक्यूट इमरजेंसीज होती हैं, उनको हम कैसे रिससिटेट कर सकें और उनको जीवन बचा सकें। तो उस सिलसिले में हमने ये वर्कशॉप रखी है और ये नेशनल IAP के कुछ प्रोग्राम थे, जिसमें पीकार्ड वर्कशॉप यूपी में 2 ही ब्रांचेस को मिली थी, जिसमें एक अलीगढ़ ब्रांच है। ये एक दिन का प्रोग्राम है। इसमें हमारे जो फैकल्टीज़ हैं बाहर से, दिल्ली से भी आई हैं, मेडिकल कॉलेज से भी हैं, और हम आज ये बता रहे हैं कि जो भी एक्यूट इमरजेंसीज होती हैं जिसमें बच्चे को जान का खतरा होता है, उनको हम पहले घंटे में, जिसको बोलते हैं फर्स्ट गोल्डन आवर, हम कैसे बचा सकते हैं, कैसे पुनर्जीवन दे सकते हैं, और हमको क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए, क्या क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए, किस तरह से जान बचानी चाहिए। तो उसके लिए हमने ये कुछ लेक्चर्स थे वो रखे हैं और वर्क स्टेशंस बनाए हैं, जिसमें हम ये ट्रेनिंग देंगे कि हमें उस वक्त क्या करना चाहिए। जैसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उसको हम ABC के माध्यम से बताते हैं। A का मतलब होता है एयरवे, मतलब सांस की जो नली है वो साफ़ हो और उसके द्वारा उसको हम मेंटेन कर सकें। B से ब्रीदिंग, मतलब उस बच्चे की सांस रेगुलर आए, उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। C का मतलब कार्डियक रिससिटेशन, मतलब जो कोरोनरी पार्ट होता है, कार्डियक हार्ट, दिल का पार्ट होता है, उसको हम कैसे रिवाइव कर सकें। तो ये मेन 3 चीज़ें होती हैं जिसके द्वारा हम बच्चे की जान बचाने की कोशिश करते हैं, और साथ ही जिस वजह से ऐसा हो रहा है उसका भी इलाज हम साथ साथ देते हैं। तो इसमें हमारे इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के जितने भी सदस्य हैं, मेडिकल कॉलेज के जितने भी रेजिडेंट्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, सभी ने भाग लिया है और इसके द्वारा वो सभी लाभान्वित होंगे। देखिए, ये इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के तत्वाधान में ये कॉन्फ्रेंस रखी गई है। इसके अंदर जितने भी हमारे बच्चों के इमरजेंसी में आते हैं हमारे पास में, तो उनको बेसिकली क्या क्या फ़ीचर्स होते हैं, कैसे हम लोग मैनेज करते हैं, कैसे मैनेज करना चाहिए। आए दिन गाइडलाइंस चेंज होती चली जा रही हैं, डेली के डेली रिसर्चेस हो रही हैं, तो उनके परिणाम स्वरूप हमारे प्रोटोकॉल्स पर डे चेंज होते हैं। तो करंट प्रोटोकॉल्स के तहत हमें अपने पेशेंट्स के साथ में कैसे बिहेव करना चाहिए, इन्हीं सब चीज़ों के साथ में जो बच्चों की आम इमरजेंसीज़ हैं, जैसे बच्चा छत से गिर गया, बच्चे को दौरा आने पड़ा, सब बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, बच्चे ने कोई पॉइजनिंग चीज़ खा ली, उसको सांप ने काट लिया, उसको अंदर बिच्छू ने काट लिया, उसने कोई विषैला पदार्थ ग्रहण कर लिया, बच्चा सांस नहीं ले पा रहा है, बच्चे को दिल में कोई परेशानी हो रही है, निमोनिया है। तो इस तरह के जितने भी बच्चों की कॉमन इमरजेंसीज़ हैं, उनको लेकर के यह ज़रूरी है
कि पेरेंट्स को सही तरीके से गाइड किया जाए, कब बच्चे को एडमिट किया जाए, कितने टाइम तक बच्चे को रखा जाए, क्या ट्रीटमेंट दिया जाए। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के एक इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स जो हमारा सेंट्रल ऑफिस है, उन्होंने एक गाइडलाइंस तैयार की और उस गाइडलाइंस के तहत ये प्रयास किया गया है कि जितने भी प्रैक्टिशनर्स हैं, जो पीडियाट्रिक प्रैक्टिशनर्स हैं, उनको प्रॉपर्ली यह किस तरीके से ट्रेन किया जाए। और ये करंट ट्रेनिंग के बाद में उम्मीद है कि जिन लोगों ने ये ट्रेनिंग ग्रहण की है उनके रिजल्ट्स भी बेहतर आने वाले हैं और बच्चों का मैनेजमेंट भी और बेहतर होने वाला है। ज़रूरत इस चीज़ की है कि जिन्होंने ये ट्रेनिंग ली है वो अपने सबॉर्डिनेट्स को, अपने आसपास के लोगों को भी उसी तरह ट्रेन करें जैसे उन्होंने ट्रेनिंग ली है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हमारे बच्चों के साथ में अगर कोई मिस हैपनिंग होती है तो हम और बेहतर तरीके से उनको ट्रीट कर सकते हैं। और ये अलीगढ़ के लिए एक बहुत सौभाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ और वाराणसी में ये जो 2 शहर हैं उन लोगों में ये गाइडलाइंस पहले आई है और ये ट्रेनिंग यहाँ पे दी जा रही है। और उम्मीद है कि हम लोगों में से और जो सेंट्रल गाइडलाइंस में जो सेंट्रल आईएपी है उन लोगों ने जिन जिन लोगों को ट्रेन किया है उनमें से कुछ लोग आगे बढ़ के और शहरों के पीडियाट्रिशियंस को ट्रेन करने जाएंगे। और इसके बाद में सभी का उद्देश्य ये रहता है कि हमारे बच्चों कैसे बेहतर से बेहतर रिजल्ट्स आएँ और बच्चे हमारे बीमारियों से और उन सब से जो भी इमरजेंसीज हैं उनसे कैसे निकल के आकर के एक स्वस्थ जीवन यापन कर सकें। सर आज किस तरीके की कॉन्फ्रेंस अच्छा नमस्कार। हाँ, इसका अर्थ है ये जो लिया पीडियाट्रिक इमरजेंसी के लिए ये मैंने किया है। इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स जो है पूरे इंडिया का एक वो मैनेज करता है बच्चों के केयर के लिए इंडिया में। उसने दो जो है यहाँ पे वर्कशॉप दिया था, एक यहाँ के लिए अलीगढ़ के लिए दिया और एक यूपी में 2 दिया था, एक यहाँ के लिए और एक लखनऊ के लिए दिया। इसके सिर्फ ये था कि इनको सेंसिटाइज करना था कि जो सिक बच्चे हैं उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए और कैसे मैनेज किया जाए। और साथ ही साथ इसके अंदर जो कवरेज हुआ है कि इसके जो प्रॉब्लम आया कि कोई बच्चा शॉक में आ रहा है तो उसको कैसे मैनेज करेंगे, कोई बच्चा जो है अगर उसको दौरा पड़ रहा है तो उसको कैसे मैनेज करेंगे, कोई बच्चा जो है आपके एनिमल बाइट से आ रहा है जैसे स्नेक बाइट से है, डॉग बाइट से है या किसी के जो है वीविसिंग से हो रहा है तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, मैनेज कैसे करेंगे। इसके अलावा डायरिया के लिए कैसे मैनेज, जो बच्चे के लिए कारण होता है मैनेजमेंट के लिए। और इसके अलावा जो है उन्होंने प्रैक्टिकल यहाँ पे टिप दिया जाएगा। ये जो है इसके इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के यहाँ के जो प्रेसिडेंट डॉक्टर आलोक कुलश्रेष्ठ है और यहाँ का जो सेक्रेटरी है वो रजत कुमार है। ये दोनों की वजह से यहाँ पे ये आया था वर्कशॉप। और इससे जो है यहाँ के अलीगढ़ के जो मेडिकल कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स हैं जो प्रेसिडेंट हैं और साथ ही साथ अलीगढ़ के जो डॉक्टर है प्राइवेट प्रैक्टिशनर उनको सेंसिटाइज करने से इससे क्या होगा कि जो भी इमरजेंसी मैनेजमेंट फंड है वो एक यूनिफॉर्मली होगा और उससे बच्चे के बचने के काम। तो ये सारा जो जाता है जो इम्पोर्टेंट जो इनका जो चला जाता है वो यहाँ के आईएपी अलीगढ़ ब्रांच के इस जो प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी को जाता है। और साथ ही साथ जो लोग यहाँ पे आए थे वो दिल्ली से आए थे, एम्स से आए थे और कलावती सरन से आए और एक पार्ट फ्रॉम द यहाँ के फैकल्टी के मेंबर्स। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।